22 अप्रैल 2025 इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में एक मिलिटेंट अटैक होता है जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी थी लेकिन इससे बड़ा था रिएक्शन। इंडिया ने बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी क्रेडिबल प्रूफ के सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और गैर जनबदाराना तहकीकात की पेशकश भी कर दी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करती है और इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने की हिदायत भी जारी कर देती है। Pakistani national currently in India under SPES visa has 48 hours to leave India. इन एक्शन से साफ वाज़ह होने लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। और फिर ठीक 14 दिन बाद 6 और 7 मई की रात को इंडिया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, लाहौर और कोटली पर मिसाइल अटैक करता है और उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम देता है। इंडिया अपने एलामिया में ये कहता है कि उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया बल्कि उसने टेररिस्ट ठिकानों को टारगेट किया है। लेकिन इस अटैक में काफी ख्वातीन और बच्चे मारे जाते हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि इंडिया के पास कोई भी क्रेडिबल सबूत था पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का? इस हमले की जिम्मेदारी तो TRF ने ली थी जो कि कश्मीर बेस्ड एक रेजिस्टेंस ग्रुप है और इंडिया के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहता है। हमलावरों को पकड़ने के बजाय इंडिया ने पहलगाम अटैक को बहाना बनाकर पाकिस्तान और कश्मीर पर मिसाइल अटैक कर दिया। और मजे की बात यह है कि न ही अब तक UN न किसी और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने इस हमले में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का कोई भी जिक्र किया था। तो फिर इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन क्यों? तो इसका जवाब साफ है, यही तो होता है जब नैरेटिव इमोशंस पर बेस करता हो न कि फैक्ट्स पर। ऑपरेशन सिंदूर जो कि प्रैक्टिकली दोनों मुल्कों को जंगी महाज पर लाकर खड़ा कर गया, इस एक्ट को न कि सिर्फ इंडियन गोदी मीडिया ने सराहा बल्कि इस सब में एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सो कॉल्ड सेक्युलर्स भी शामिल हो गए। मिस्टर सिन्हा एक्स पे लिखते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर गजा। गजा जहां हर रोज मासूम बच्चे मारे जाते हैं, उसे किसी और मुल्क के लिए एग्जाम्पल सेट करना यह आखिरी हद तक का एक्सट्रीमिज्म नहीं तो और क्या है। ध्रुव राठी जिसे लोग एक रेशनल और फैक्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, उसने भी एक इंटरव्यू में कहा इंडिया शुड रिटेलिएट। So I feel that India had to retaliate in some way or other. लेकिन पहलगाम वाक़े में पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं था। ये वही ध्रुव है जो पहले प्रोपेगेंडा के खिलाफ था लेकिन अपने ही मुल्क के गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर उसका स्टांस भी बदल गया। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसका कंटेंट यूथ की ज़हनी बुनियादें बनाता है, तो सोचिए उसके फॉलोअर्स और आम लोग किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं। और इसी तरह लाखों अकाउंट्स ऐसे थे जिनमें रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, अभी न्यू, अदनान समी, रणवीर इलाहाबादिया, विशाल मिश्रा, ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा। और ऐसे लाखों अकाउंट्स भी थे जिनसे पाकिस्तान को खत्म करने या उसे गाजा बनाने जैसी स्टेटमेंट्स शेयर होती रही। और सबसे शॉकिंग मोमेंट तो वो था जब सोनू निगम ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और साथ में अपना गाना भी लगा दिया, थोड़ा और लहू बहने दो। निकल कर इसे अपनी माटी को रंगने दो, थोड़ा और लहू बहने दो। लेकिन सवाल तो ये है किसका खून? मासूम कश्मीरी बच्चे या आम सिविलियंस का खून? सिर्फ आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर सरकार के मुताबिक 31 शहरी इस अटैक में मारे जाते हैं, 123 लोग इंजर्ड होते हैं, 287 हाउसेस डैमेज होते हैं, 21 शॉप्स डैमेज होती हैं और 22 बेजुबान जानवर मारे जाते हैं। और काफी जगहों से लोगों को माइग्रेशन भी करनी पड़ती है। आज मेरी सारी उम्र की यही जो कोई चीज ना आज आग लग गई। पूरी जिंदगी जो सामान जो जमा किया जो सामने दिशा जो खत्म हो गई। और BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही हाल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का भी है। साजो सामान लेके कहां की तरफ जा रहे हैं इनको पता भी नहीं है। हमने इनसे कुछ बातें भी की लेकिन ये जज्बाती हो गए ये ख्वातीन। क्या ये टेररिज्म था जिसको इंडिया खत्म करना चाह रहा है या ये सिर्फ फाशिस्ट मोदी की स्ट्रेटेजिक ऑप्टिक्स थी? ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पांस में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया पर कोई अटैक तो नहीं किया था लेकिन पहले अटैक के ठीक 2 दिन बाद इंडिया ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी टारगेट किया जिससे इंडिया एक्सपोज हो जाता है क्योंकि उसने कहा था कि वो पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों को अटैक कर रहा है। लेकिन फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करने का मकसद क्या था? ऐसा लगता था कि इंडिया पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठाना चाहता था। उसे ये लग रहा था कि शायद
पाकिस्तान मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ वापस रिटेलिएट न कर पाए, लेकिन इस हमले के फौरन बाद पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएशन की और इंडिया के उन तमाम एयर बेसिस को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए थे। और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स भी इन झड़पों में तबाह हो गए। इंडिया का यह कहना था कि ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ठिकानों को खत्म करना है, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के लोगों को मारना है। लेकिन जैश मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर आज भी जिंदा हैं और बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडिया को नए थ्रेट्स दे रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे टेररिज्म खत्म हुआ या मजीद बढ़ गया? मसला ये नहीं है कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन न लो, मसला ये है कि जब एक्शन बिना स्ट्रेटजी, बिना लीगैलिटी और बिना मोरालिटी के लिया जाए तो वो टेररिज्म को खत्म नहीं करता बल्कि उसे और लेजिटिमाइज करता है। सवाल ये है क्या इस एक्ट से टेररिज्म खत्म हुआ? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान की एग्जांपल लीजिए। अमेरिका 20 साल तक तालिबान से लड़ता रहा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ड्रोन्स, मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन न तालिबान खत्म हुए न आइडियोलॉजी। अमेरिका पुराने तालिबान को नए तालिबान से रिप्लेस करके अफगानिस्तान से निकल गया। अगर टेररिज्म खत्म करना ही था तो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर कोई मुनासिब हल निकाल सकते थे जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल पीस पर काम हो सकता था। लेकिन मोदी का फाशिज्म और इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा इस रास्ते पर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वार का ड्रामा इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा काम आता है। टेररिज्म को खत्म करने के लिए जरूरत है एजुकेशन की, डायलॉग की, ट्रस्ट बिल्डिंग की। मिसाइल फायर करने से नक्शे बदल सकते हैं, लोग मर सकते हैं, लोग बेगर हो सकते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदल सकते। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट।